ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 4 तारीख जुलाई मास 2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी मतलब टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी दिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते हैं, ये भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राण जरा दर्पण।
शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं। उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है, पर शिव की भक्ति से याद करते हैं। परंतु मनुष्यों ने यह कह दिया है कि सभी में परमात्मा है। तो वह लव किसके साथ रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत, भगवान के मुख से गाई हुई गीता है। भगवान के मुख से गाई हुई श्रीमत, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। ये गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, से प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं। पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर भी समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए
जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है। बाबा ने कहा कि बाबा ने इस ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसी नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? प्रजा कैसे बनाएंगे? प्रजा कैसे बनाएंगे? वो भी तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने में सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं, सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। इतनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वे तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाए। परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हमको किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं। बाबा कहते कि कलयुग अंत के अंत में कितने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। परंतु पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं दे सही दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नून है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का, दूसरा है बेहद का। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो। हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा ना सके। आज का तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक। परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहां ही है। जिसके मन में जो आया कह दिया। कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थी, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने।
हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वे तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा होना चाहिए, बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी ही है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएगी ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण डिसर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी, ये पढ़ाई अच्छी। पापा कहते हैं कि कुमारियों से ये बात पूछी जाती है कि वो पढ़ाई अच्छी है कि ये पढ़ाई अच्छी है, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम अब वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लौकिक पाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे। कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। इस पढ़ाई से क्या, पाई पैसे की नौकरी करेंगे। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। अभी सब हैं नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट। जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे। 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन गए पड़े हैं। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना। अपने अंदर को देखो, हम कहां तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़ दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे, राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भर बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, पिछड़ा सीजन कैसे, बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं ना, वह छोटी छोटी गुड़िया फिर या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना।
अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था। अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बने पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हैं, आप ही दुख देते हैं, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप, कुछ भी खाओ पियो मौज कर, शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है। बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब आप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, ये है विषय सागर। तो जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बन पड़े, तब तो पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे। तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना, नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कहने कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूमू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम योगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संबंध संकल्पों के बंधन में बंधना ही मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती रहती है, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता
बन सके। स्लोगन है, ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए। अब व्यक्ति चाहे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बने। किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह सदा बीज रूप भाव से हर समय सर्व शक्तियों को बल उस बीज में भरते रहे। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उच्च कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 2 मिनट के लिए बाबा की याद। कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। गर्व कीजिए, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा।
में सजा ले, आंचल में सजा ले, मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण, मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु